बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 65 का तर्जुमा, अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट कर कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। इनसे कहो, क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयत और उसके रसूल ही के साथ थी? सूरत अल तौबा आयत नंबर 73। ग़ज़वत तबूक के ज़माने में मुनाफिक अक्सर अपनी मजलिसों में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे और अपनी तहज़ीक से उन लोगों की हिम्मतें पुष्ट करने की कोशिश करते थे जिन्हें वो नेक नीति के साथ आमादा जहाद पाते। चुनाचे रवायात में उन लोगों के बहुत से अक़वाल मनकूल हुए हैं। मसलन एक मजलिस में चंद मुनाफिक बैठे गप लड़ा रहे थे। एक ने कहा, हाजी क्या रोमियों को भी तुमने कुछ अरबियों की तरह समझ रखा है? कल देख लेना कि ये सब सुरमा जो लड़ने तशरीफ लाए हैं रस्सियों में बांधे हुए होंगे। दूसरा बोला, मजा हो जो ऊपर से 100 कोड़े भी लगाने का हुक्म हो जाए। एक और मुनाफिक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की सरगर्म तैयारियां करते देखकर अपने यारों दोस्तों से कहा, आपको देखे आप रोम और शाम के किले फतह करने चले हैं। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 66 का तर्जुमा, अब उज़रात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ कर भी दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम जरूर सजा देंगे क्योंकि वो मुजरिम हैं। सूरत अल तौबा आयत नंबर 74। यानी वो कम अकल मस्करे तो माफ भी किए जा सकते हैं जो सिर्फ इसलिए ऐसी बातें करते हैं और उनमें दिलचस्पी लेते हैं कि इनके नज़दीक दुनिया में कोई चीज़ संजीदा है ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जानबूझकर ये बातें इसलिए की हैं कि वो रसूल और उसके लाए हुए दीन को अपने दावा ईमान के बावजूद एक मज़ाक़ समझते हैं और जिनके इस मजाक का असल मुद्दा ये है कि अहले ईमान की हिम्मतें पुष्ट हों और वो पूरी कुव्वत के साथ जहाद की तैयारी न कर सकें, इनको तो हरगिज़ माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मस्करे नहीं बल्कि मुजरिम हैं।